हेलो बच्चों, तो कक्षा 12 की मैथ में इस समय हम सब लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग एक्सरसाइज 16.1 बालाजी पब्लिकेशन से सेकेंड पार्ट में इसके जितने भी सारे क्वेश्चन बचे वो सबके सब कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं। तो पहले वाले वीडियो में हम सब लोगों ने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था इंट्रो के साथ। इस वाले वीडियो में हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है, उन सभी सरल रेखाओं जिनकी मूल बिंदु से दूरी 1 है के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। हम ये चीज तो जानते हैं, किसी भी सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो कई सारे रूप होते हैं उसके समीकरण के, जिसमें से हमने सबसे पहला प्रवणता रूप समीकरण ले लिया जो व्यापक समीकरण भी होता है, एक तरीके से कहा जाता है सरल रेखा का, और वो होता है y बराबर mx प्लस c। याद रखिए इसको प्रवणता रूप समीकरण नहीं कहते। व्यापक रूप समीकरण में अगर हम इसको चेंज करेंगे, व्यापक रूप अगर कहा जाए तो वो होता है हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा mx माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसकी अगर तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू यहां से कितनी बन रही है, a की वैल्यू बन रही है m, और y की वैल्यू, सॉरी माफ कीजिए, यहां पर b है ना, और b की वैल्यू बन रही है -1, और कैपिटल C की वैल्यू बन रही है स्मॉल c। अब इसमें दूरी कितनी दी गई है, जो दूरी दी गई है, जो दूरी दी गई है वो हमें एक दी गई है, एक यूनिट या एक लिख सकते हैं, इन्होंने एक लिखा है। अब ये चीज याद रखिए, मूल बिंदु से दूरी किसी भी रेखा पर, कोई भी एक सरल रेखा की मूल बिंदु से दूरी वो कैसे हो सकती है। तो ये अगर हमने यहां पर एक सरल रेखा बनाई, एक सरल रेखा खींची, पहले एक सरल रेखा इधर से ये खींची, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जो सरल रेखा हमारी होगी वो कौन सी होगी, वो ऐसे कैसे कोई नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी जो मूल बिंदु से दूरी दी गई है भैया, इसकी जो मूल बिंदु से दूरी दी गई है वो ये दी गई। अब वो लंबवत दूरी, वो रेखा वो कौन कौन सी सकती है, पहले ये देखो। वो रेखा ये भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यहां से भी हो जा सकती है। दूरी एक यूनिट है। अब एक यूनिट होने का मतलब वो यहां इतनी भी दूरी हो सकती है, वो एक यूनिट, ये भी दूरी एक यूनिट हो गई। एक शर्त है कि जब अगर हम मान लें, अगर हम मान लें कि ये दूरी हमारी एक यूनिट है, तो एक यूनिट इधर भी होगी, ऐसे भी खींचेंगे तब भी एक यूनिट, यहां से खींचेंगे तब भी एक यूनिट, यहां से खींचेंगे तब भी एक यूनिट बन सकती है। तो ये चीज हमें दिया गया है। अब इसमें हम करेंगे क्या, हमको ये चीज तो क्लियर है, किसी भी मूल बिंदु से अगर हम रेखा पर लंब डालते हैं तो वही दूरी बताती है, वो लंब की लंबाई या रेखा की मूल बिंदु से दूरी वही होती है। और जिसका फार्मूला होता है d बराबर या p बराबर, आप लिख दीजिए ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है तो इसलिए p बराबर मूल बिंदु से है तो c के बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये लंबाई है इसलिए यहाँ पर मॉड लगा देते हैं। तो वैल्यू अगर डालेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, ठीक है भैया। और c की वैल्यू कैपिटल C कांस्टेंट कितना है, इस रेखा में c ही है, और बटे में अंडर रूट में x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कितना हमारे पास m स्क्वायर, और b का अगर स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर बन ही जाएगा। इसका गुणा इधर कराएंगे तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस 1। अब हम करेंगे क्या, जो हमारा समीकरण दिया गया था, जो हमारा समीकरण दिया गया था हम उसको पकड़ेंगे। हमारा समीकरण क्या था, y बराबर mx प्लस c। अब इसमें कांस्टेंट कितने हैं, a वो भी c है, m तो निकाल लेंगे भाई, अगर हम c का मान निकालेंगे तो m तो निकल ही आएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार अवकलन करेंगे। ये रूल है कि जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसका अवकलन होगा। तो इसका होगा अवकलन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो कितना होता है, d dx ऑफ y होता है।
m तो कांस्टेंट ही है, x का x के साथ अवकलन 1 और यहाँ पर c का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ से निकल आई d dx ऑफ y। अगर m की वैल्यू d dx ऑफ y है तो बताइए भैया c की वैल्यू क्या हो जाएगी तब जो c की वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी जो कि हमारे पास है अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ की बजाय हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अंडर रूट में m हमारा कितना आया है d dx ऑफ y का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब क्या करेंगे, यही मान हम उठा करके इसमें y में रख देंगे। तो y बराबर यहां पर लिख सकते हैं डिफरेंशियल अवकल समीकरण, अतः अवकल समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर m की वैल्यू हमारी कितनी है, d dx ऑफ y, d dx ऑफ y और प्लस c कितना है हमारे पास अंडर रूट में d dx ऑफ y का होल स्क्वायर और प्लस का 1 और इसके साथ x भी तो था। अब इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में, और इधर कितना बचा अंडर रूट में d dx ऑफ y का होल स्क्वायर और प्लस का 1। अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो मान कितना आएगा, अगर हम स्क्वायर कर दे तो ये मान कितना आएगा, इसको छोटा के ले रहे हैं, स्क्वायर कर देंगे वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों बच्चों का वर्ग ये बन जाएगा y माइनस एक्स डी dx ऑफ y का होल स्क्वायर और इधर से तो रूट हट जाएगा ना, d dx ऑफ y का होल स्क्वायर और प्लस का 1, यही बन जाएगा इसका आंसर। देखिए क्या इसमें कोई वेरिएबल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा आंसर अवकल समीकरण बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन उसमें कह रहा है फोर्थ नंबर, उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु और नाभियां y अक्ष पर है। अगर नाभि y अक्ष पर है, नाभि y अक्ष पर है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके निर्देशांक क्या होंगे, नाभि को s से लिखा जाता है, उसके निर्देशांक होंगे प्लस माइनस a। और ये पिछले साल हम सब लोगों ने पढ़ा भी है, 11th में है परवलय, तो या तो नाभि ऊपर होगी या तो नीचे होगी। अगर नीचे होगी तो माइनस, ऊपर होगी प्लस, वैल्यू सेम ही होगी और कितने यूनिट होगी, वो a यूनिट होगी। अब शीर्ष मूल बिंदु पर है तो यानी कि a के निर्देशांक, यानी कि जो समीकरण होगा पैराबोला का y अक्ष पर है, y अक्ष पर क्या होता है, अगर ये वाला होगा x² बराबर 4ay जब ऊपर होता है, और जब नीचे होता है तो x² बराबर 4ay वो भी किसका माइनस का, यानी कि जो इक्वेशन होता है वो x² बराबर प्लस माइनस 4ay होता है। a हमारा यही है, डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है x एक्सिस पर, वही यही हमारे a वैल्यू है। ठीक, नीचे है माइनस, ऊपर है प्लस। अच्छा ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको कैपिटल A तो नाम दे सकते हैं, ये भी कांस्टेंट है, कैपिटल A नाम दिए दे रहे हैं, आसान होगी। जहां कैपिटल A जो है कितना है 4 प्लस माइनस 4a, ठीक है। एग्जांपल के लिए इतना रखने कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट 4a मान लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, इस वाले जो इक्वेशन में कितने कांस्टेंट हैं, एक कांस्टेंट होगी a है, अगर 4a होता तब भी एक कांस्टेंट होता, 4 तो कांस्टेंट है, ये a को हटाते तो हमारा काम क्या, हम इसका अवकलन करेंगे। हमारा काम है कि इस कांस्टेंट को हटाना है, और इस कांस्टेंट को, क्योंकि एक कांस्टेंट तो एक बार अवकलन, दो होंगे 2 बार, तीन होंगे 3 बार, तो इसका अवकलन करेंगे तो x² का 2x और x का हो जाएगा 1, और a तो कांस्टेंट ही है तो यहां पर a लिखा रहने देंगे, y का dx ऑफ y। क्लियर बात। अब क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू उठाएंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, d dx ऑफ y बटे में चला जाएगा, 2x के बटे में d dx ऑफ y। अब ये वैल्यू हमारी a वैल्यू, अब इसको उठा करके हम इसी इक्वेशन में डाल देंगे। अतः अवकल समीकरण, अतः अवकल समीकरण कितना हो जाएगा, x² बराबर a जो कि कितना आया है 2x के बटे में d dx ऑफ y और इनटू में कितना है y, x से एक x खत्म, इसको इधर ले जाएंगे तो x d dx ऑफ y और बराबर में कितना आ गया 2y। देख लीजिए हो गया ये अवकल समीकरण, इसका पैराबोला का बन गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ भी रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है उसमें, दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। जी जबकि a तथा b स्वच्छ अचल है, कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये दीर्घवृत्त है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमको निकालना है, क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट है यानी दो बार इसका अवकलन होगा। पहली बार अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, नीचे a स्क्वायर कांस्टेंट लिखा रहने दो, y स्क्वायर का 2y into y का करेंगे ddx ऑफ y, और ये b स्क्वायर कांस्टेंट लिखा रहने दो, 1 का होता है 0। अब यहां से 2 कॉमन लेकर के बटे में लाएंगे तो कैंसिल आउट, या फिर यहां से 2 कॉमन लेकर के इधर 2 से गुणा करा करके हटा सकते हैं, ये तो जनरल सी बात है। अब यहां पर हम करेंगे क्या, इस वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो ये x अपॉन a स्क्वायर जो है वो माइनस हो जाएगा, और इधर कितना बचा y अपॉन b स्क्वायर ddx ऑफ y। अब हम करेंगे क्या, x को नीचे लाएंगे, b स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, तो x को नीचे ले आए तो y बाई x ddx ऑफ y, और b स्क्वायर ऊपर चला गया तो माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर से अवकलन, क्योंकि दो कांस्टेंट है तो दो बार अवकलन। अब पहली बार किया ठीक है, अब दूसरी बार हमको क्या करना है कि जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ करेंगे ताकि उनका अवकलन 0 हो जाए। तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन दो बार हो जाएगा डेरिवेटिव, प्लस सेकंड यानी कि हमारा ddx ऑफ y इनटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट हमारा क्या है y बाई x यानी अंश बटे हर, तो हर इनटू अंश का अवकलन यानी y का अवकलन ddx ऑफ y माइनस y अंश इनटू हर का अवकलन, हर में क्या है x का अवकलन 1 और बटे में हर का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और बराबर ये तो हमारा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन 0। अब हम करेंगे क्या, ये जो वैल्यू पूरी है इसको हम इधर ले आएंगे, प्लस में थी इधर आई तो माइनस में हो गई, ले आया और अंदर गुणा करा दिया गया ddx ऑफ y का, तो ddx ऑफ y का x यहां पर गुणा कराएंगे तो इन दोनों का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर गुणा करेंगे y into ddx ऑफ y और बटे में x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये इधर था प्लस, इधर आया माइनस, और इधर y बाई x d2 dx2 ऑफ y हो गया। अब एक x से एक x खत्म हो जाएगा, जो बचा हुआ x है उसको इधर भेज देंगे तो xy d2 dx2 ऑफ y बराबर में माइनस का x ddx ऑफ y का होल स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस y ddx ऑफ y। आप चाहे तो इसको पूरा इधर लेकर के बराबर में 0 डाल सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, अवकल समीकरण हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y बराबर a बाई x प्लस b दिया गया है, और हमको सिद्ध करना है कि d2 dx2 ऑफ y प्लस 2x इनटू dx ऑफ y बराबर 0 जो है इसका अवकल समीकरण है, ठीक है, दिए गए फलन का जो है अवकल समीकरण है। अगर अवकल समीकरण है, इसका हल है, तो जाहिर सी बात इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दो कांस्टेंट है यानी दो बार अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y का ddx ऑफ y और बटे में x का -1 बाई x स्क्वायर, बटे में x होता है -1 बाई x स्क्वायर होता है, और b का हो जाएगा 0। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, आगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो d2 dx2 ऑफ y ये हो जाएगा, और ये हमारा जो है ये चीज याद रखिए, x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस, अब यहाँ x की पावर n nx यानी जो 2 है वो आगे, जो n है वो आगे आ जाएगा, इनटू x की पावर n -1 यानी कि n हमारा -2, एक और जोड़ देंगे माइनस का -3 हो जाएगा, और बटे में लाएंगे तो +3, तो ये हो जाएगा -2 के बटे में x क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस 2 के बटे में x क्यूब इनटू में a बचा। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, इसको तोड़ लेंगे, यहाँ से देखिए a बाई x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को a के बटे में डाल देंगे, x स्क्वायर को a के बटे में डाल दिया और 2 के बटे में x आगे कर दिया, बाकी d2 dx2 ऑफ y आगे लिखा है। a के बटे में x स्क्वायर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, a के बटे में x स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस भेज देंगे, माइनस का ddx ऑफ y है तो इसकी जगह पर माइनस ddx ऑफ y रख देंगे। अब हम करेंगे क्या, ये की वैल्यू माइनस से इधर ले जाएंगे प्लस, और यही इसका आंसर है, और यही हमको प्रूव भी करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए y बराबर a cos mx प्लस b sin mx अवकल समीकरण का हल है, इसका हल, अगर हल है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। करते हैं, कितने कांस्टेंट a और b, दो कांस्टेंट यानी दो बार अवकलन, तो पहली बार अवकलन करेंगे, ये हमने यहां पर लिख दिया, पहली बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो y का ddx ऑफ y, और a कांस्टेंट है cos x का माइनस sin x, x की जगह पर mx है तो x का अवकलन करेंगे तो m हो जाएगा। ऐसे b कांस्टेंट है sin x का cos x होता है, और x की जगह पर mx है तो mx का अवकलन हो जाएगा m, क्योंकि x का 1 होता है, m कांस्टेंट है, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में m कॉमन है, बाहर ले लिया, और यहां से क्या बचा -a sin mx, और यहां पर बचा प्लस का b cos mx। अब फिर से अवकलन करेंगे क्योंकि दो कांस्टेंट थे, तो अवकलन फिर से करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y, ये m कांस्टेंट है, और यहां पर एक भी कांस्टेंट है sin mx का cos mx, और mx का करेंगे m
b कांस्टेंट है, लिखा है तो cos mx का माइनस sin mx, mx का करेंगे तो m। अब यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस का m बाहर लेंगे तो माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा बाहर, m एक था ही गुणा होकर के माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या बचा a cos mx प्लस का b sin mx। अब ध्यान से देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारी ये वैल्यू a cos mx प्लस b sin mx थी, तो वो किसकी वैल्यू थी, y की। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई। इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, y। तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, d2 dx of y प्लस m स्क्वायर y बराबर 0। यही हमको प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, जो कि कह रहा है पूर्वक y बराबर a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर का अवकल समीकरण निकाल लीजिए। हमको क्या निकालना है, इसका अवकल समीकरण। कितने कांस्टेंट है, 3, a b और c, ये 3 बार अवकल है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का ddx ऑफ y, a का 0, dx का b, cx का स्क्वायर, c कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x। फिर से अवकलन करेंगे, d2 dx ऑफ y हो जाएगा। अब की बार ये तो 0 था ही, b का अवकलन 0 और 2c कांस्टेंट है और x का अवकलन 1 हो जाएगा। फिर से अवकलन करेंगे तो फिर थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा ये, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, xy बराबर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। क्वेश्चन नंबर 9 है, जबकि a और b स्वैच्छिक अचर हैं, इसमें हमको इसका अवकल समीकरण निकालना है। दो कांस्टेंट इसमें भी a और b, दो बार अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष पहली बार अवकलन, फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। अब a कांस्टेंट है e की पावर x का e की पावर x, b कांस्टेंट है e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x होता है। भाई e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x करेंगे और माइनस x का अवकलन माइनस 1, आगे माइनस होगा। तो ये चीज फिर से अवकलन करेंगे तो यहां से फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इनटू x का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाएगा और y का अवकलन ddx आप वही हो जाएगा। a कांस्टेंट है e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहेगा और b कांस्टेंट है e की पावर माइनस x का अवकलन माइनस e की पावर माइनस x, तो माइनस और यहां का माइनस जो आएगा ये वाला प्लस हो जाएगा। और ये हमारी किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में ये x y की ही तो वैल्यू है, तो इसकी जगह पर हम x y रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। x d2 dx ऑफ y प्लस का d, ये ddx ऑफ y, ये ddx ऑफ y जोड़ेंगे तो 2 ddx ऑफ y बराबर xy, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये हमको दिया गया है, हमको इसका अवकल समीकरण निकालना है। हमको पता है ये वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या होता है, मूल बिंदु होती है और जिसकी त्रिज्या क्या है a। अवकलन करेंगे, a कांस्टेंट है तो एक बार अवकलन, x स्क्वायर का 2x, 2y का ddx, 2y का y स्क्वायर का 2y ddx ऑफ y और a स्क्वायर का 0। अब दो यहां से कॉमन लेकर के बटे में भेज दो या दो यहां से कॉमन लेकर के इधर दो से गुणा करके कैंसिल कर दो, बात तो वही हुई। यहां से x और यहां पर y ddx ऑफ y बराबर में 0, यही आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो x को इधर भेज दीजिए माइनस में हो जाएगा और y को बटे में भेज दीजिए, तब भी यही आंसर हो जाएगा। आंसर यही दिया गया, तो चाहे दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। y बराबर a cos x स्क्वायर प्लस b sin x स्क्वायर, दो कांस्टेंट है यानी दो बार अवकलन करना है। भाई इसका हमको अवकल समीकरण निकालना है। y का ddx ऑफ y, a कांस्टेंट है, cos x का माइनस sin x स्क्वायर, cos x स्क्वायर का माइनस sin x स्क्वायर। यहां याद रखिए यहां पर कोण का स्क्वायर है ना कि cos का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट जो लिखा है इसका स्क्वायर होगा, तो cos x स्क्वायर का माइनस sin x स्क्वायर और इनटू x स्क्वायर का 2x। b कांस्टेंट है, sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का 2x। 2x यहाँ 2x यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बचेगा माइनस का a sin x स्क्वायर प्लस का b cos x स्क्वायर। फिर से क्या करेंगे अवकलन, ये हमारा ddx ऑफ y फर्स्ट इनटू सेकंड का अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x ddx ऑफ y का करेंगे d2 dx ऑफ y, अब फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन 2x को अंदर वाले का अवकलन करो तो माइनस का a sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर और इनटू x स्क्वायर का 2x प्लस का b cos x स्क्वायर का माइनस sin x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का 2x। ये हो गया फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखो और इनटू फर्स्ट का अवकलन 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा। अब वैल्यू डालेंगे, अब वैल्यू डालेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x यहां पर है, 2x यहां पर माइनस यहां माइनस यहां, तो माइनस का 2x कॉमन है, बाहर 2x से गुणा कराएंगे माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा और अंदर क्या बचा a cos x स्क्वायर और प्लस का b sin x स्क्वायर। और यहां से क्या बचेगा, ध्यान से समझिए, ये माइनस का a sin x स्क्वायर प्लस b cos x स्क्वायर किसकी वैल्यू, माइनस का a sin x स्क्वायर प्लस b cos x स्क्वायर, यहां से वैल्यू निकालेंगे इसकी तो 2x कहां चला जाएगा, बटे में ddx ऑफ y के बटे में, तो ddx ऑफ y के बटे में 2x आ गया। अब ये वाला 2 पहले से ही था तो 2 से 2 कैंसिल आउट और ये वाली वैल्यू हमारी किसकी है, जो क्वेश्चन दी गई थी वो y की वैल्यू, तो ये y लिख दिया गया यहां पर, ये हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y। अब ये माइनस है इधर चला जाएगा प्लस में, ठीक है।
4x² और इनटू में ये y और इधर क्या बचा बटे का x ddx ऑफ y। तो बटे के x को इधर गुणा करा देंगे तो ये x d2 dx2 ऑफ y और ये माइनस था उधर गया प्लस का 4x ये वाला x से गुणा कराएंगे x³ इनटू में ये पूरी वैल्यू y है और ये हमारा d dx ऑफ y बराबर में 0। चाहो इसको ले जाओ चाहे इसको इधर ले जाओ बराबर में 0 कर दो या बराबर में इसको ऐसे रहने दो। ये चला गया वहां पर यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है y 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। इसमें भी दो कांस्टेंट है 3 और 2 यानी दो बार अवकलन होगा इसका और इसको हमको प्रूफ करना है ये लाना है। तो करेंगे क्या हम यहाँ पर LHS सॉल्व करेंगे ठीक सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले अवकलन करेंगे एक बार अवकलन करेंगे पहली बार x के सापेक्ष तो ddx ऑफ y e कांस्टेंट है 3 कांस्टेंट है e की पावर 2x 2e की पावर 2x होता है 2 कांस्टेंट है e की पावर 3x का अवकलन 3e की पावर 3x होता है ठीक। अब 2 3 6 2 3 6 कॉमन है यहाँ पर बाहर अब फिर से अवकलन करेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव होगा 6 कांस्टेंट e की पावर 2x 2e की पावर 3 2x होगा और e की पावर 3x का 3 की पावर 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू ये डाल देते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो 2 6 12 e की पावर 2x और 6 3 18 e की पावर 3x ये हो गया इसकी वैल्यू। अब माइनस का 5 फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये उठा करके यहाँ पर डाल दिया गया और 6 और इनटू में y की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दिया y की वैल्यू पहले से ही पता है और हमको LHS लेकर के हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब सॉल्व करेंगे तो 5 का 30 अंदर गुणा करेंगे 30 e की पावर 2x और 5 का 30 माइनस के e की पावर 3x और 6 3 18 e की पावर 2x 6 2 12 e की पावर 3x। अब सॉल्व करेंगे 12 e की पावर 2x और 18 e की पावर 2x तो ये टोटल हो गए हमारे 12 और 18 30 e की पावर 2x और ये माइनस का कैंसिल हो ऐसे 18 और 12 ये दोनों हो जाएंगे 30 और इस वाले 30 से कैंसिल तो बचा कितना 0 जो कि हमारा RHS। क्वेश्चन नंबर दे रहा है वैसे नई वाली बुक में है ये पुरानी वाली तो नहीं है ये क्वेश्चन देख लीजिए कुछ बुक में है कुछ में नहीं है तो हम करवा दे रहे हैं y बराबर a y बराबर a sin x प्लस b cos x अवकल समीकरण निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे दो कांस्टेंट दो बार अवकलन ddx ऑफ y a कांस्टेंट sin x का cos x b कांस्टेंट cos x का माइनस sin x फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y a कांस्टेंट है cos x का माइनस sin x b कांस्टेंट है sin x का cos x ही होता है और ये माइनस का आगे sin हो गया ठीक माइनस प्लस का गुणा माइनस। अब यहाँ भी माइनस माइनस क्या ले लेंगे यहाँ से कॉमन a sin x प्लस b cos x जो कि हमारी किसकी वैल्यू थी y तो y यहाँ माइनस है इधर जाएगा तो प्लस d2 dx2 ऑफ y प्लस y बराबर 0 जो कि इसका अवकल समीकरण हो जाएगा। बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 16.2 है उसको भी वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट